हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छा सर। कल जो है आप लोगों को जो हमने पढ़ाया था कुछ याद किया, रिवीजन किया आप लोगों ने? यस सर। किए हो? यस सर। तो आज का जो है जो सेशन रहेगा हम लोगों का रहेगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का परिभाषा वगैरह जो है कल हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन रेशनल नंबर पे थोड़ा सा और फोकस किया जाएगा। उसके लिए तैयार हो आप लोग? यस सर। चलो ठीक है। मन एकाग्रचित करके, एकाग्रचित करने का मतलब क्या होता है? केंद्रित करना। केंद्रित करना क्या होता है? उस चीज पे कंसंट्रेट होना, केंद्रित होना कि उसके अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। क्योंकि इस समय क्या कर रहे हैं हम लोग? पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो क्या है? मेन मोटो केवल और केवल एजुकेशन। ठीक है? ओके, स्टार्ट किया जाए। यस सर। ओके बच्चों, आ जाओ। हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है जी, यस सर। आ जाओ। सबसे पहले होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको जो है हम परिभाषित करेंगे। वे संख्याएं जिनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P बाई Q का मतलब हुआ अंश और हर के रूप में लिखना। ठीक है ना? तो जैसे 2, 3, 4, 5, तो इसको हम डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक कौन होता है? एक ईश्वर होता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ छोड़ के एक में ही समाया हुआ है, इसलिए ईश्वर एक होता है। उसी तरह एक की वैल्यू है, तो ये 4/1, 5/1, इसको हम क्या कर सकते हैं? अंश और हर के रूप में हो गया ना, तो इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे +3, +2, +5। ठीक है, और ये -2, -3, -4, -5, ये सब भी क्या हैं? ये सब क्या हैं? P बाई Q के रूप में इनको लिख सकते हैं, लेकिन P बाई Q के रूप में हम उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जो कि पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या आपका क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या में एक कंडीशन ये होता है कि Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 कभी नहीं होगा Q की वैल्यू, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग दे देंगे, जैसे 3/, अगर हमने 0 कर दिया तो ये सीधे हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये कहाँ? परिमेय संख्या नहीं हुआ। ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन मान लो आ गया कि 1/2 और 1/3 के बीच में
4 परिमेय संख्या निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन बेटा कहाँ कहाँ आता है? एक तो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और आप कहीं तैयारी कर रहे हो रेलवे का, एसएससी का, या कुछ भी किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स में ये लगभग आता ही आता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है? आज जो हम पढ़ा दे रहे हैं उसको फिर रिवीजन करना है, कैसे निकालना है ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये निकालना है 1/2 और 1/3। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 को हमने क्या मान लिया, ए, और 1/3 को हमने क्या मान लिया, बी। ठीक है। तो इसमें कितना कह रहा है कि 4 परिमेय संख्या निकालिए। 4 परिमेय संख्या है, 4 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक तो हो जाएगा आपका Q1, Q2, Q3 और Q4। तो इसमें कंडीशन ये होता है कि A प्लस बी। ठीक है। ये Q1 क्या हो जाएगा आपका, हाफ A प्लस बी। और Q2 को निकालना होगा तो क्या करेंगे, हाफ Q1 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। और Q3 हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, हाफ Q2 प्लस बी हो जाएगा। अब फिर हमको Q4 निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ Q3 प्लस बी। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, फार्मूला। इसी फार्मूले पे आप अनंत तक, इन्फिनिटी तक, जहां तक निकालना चाह रहे हैं वहां तक निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब हम जो है इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, Q1। तो Q1 के लिए क्या हमने बताया है कि हाफ A प्लस बी। आज हमने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कुछ बच्चे छुट्टी पे भी चले गए, तो इस वजह से 2-4 लोग आप ही थे, और जो आने वाले बैच थे वो तो निकल ही गया, तो आप ही लोग थे गिने चुने बच्चे। तो इसलिए हमने सोचा कि कॉपी पे ही स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो हाफ A प्लस बी। तो Q1 इक्वल टू क्या हो गया, हाफ A प्लस बी। तो A क्या है आपका 1/2 और प्लस B क्या है 1/3। क्लियर। तो Q1 इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ब्रैकेट में 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये 6 होगा, और ऊपर आप इसको ऐड करेंगे तो 2 में 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, और यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/2 इंटू 5/6। तो ये हो गया आपका Q1 इक्वल टू 5/12 या 5/12। तो ये आपकी हो गई कौन सी, पहली परिमेय संख्या। लेकिन हमको चाहिए कितना, 4। तो ये आपका निकल गया Q1। इसी तरह से हम Q2, Q3 और Q4 निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? कोई कंफ्यूजन? आप लोग निकाल के दिखाओगे? फिर आगे दोबारा कल से हम फिर बताएंगे, लेकिन इस पे आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। क्यों श्रव्यम? ओके है, बढ़िया है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं? नहीं भी अच्छी लगेंगी तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीखना और पढ़ना तुम्हें है। ठीक है। हमारा तो जो टाइम था वो बीत लिया। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी तरह और बच्चे हमसे पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम आपकी भलाई के लिए ही बोलेंगे बेटा। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है समाज में बढ़िया इज्जत पाता है, अच्छे से बोलना जानता है, जानवरों की तरह रहता नहीं है, उसके अंदर संस्कार होते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, उसको ग्रहण करना चाहिए और मन से। ठीक है। ठीक है। अगर आपके माँ बाप, आपके गार्जियन आपके ऊपर अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रखे हैं कि बेटा आपको केवल पढ़ाई करना है, ढंग से करना है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है
कि हम अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12-12 घंटे तक पढ़ाई करो। एक आपका खेलने का भी टाइम होना चाहिए, ठीक है, और सोने का भी टाइम, और जो है पढ़ने का भी टाइम, खेलने का भी टाइम, हर चीज़ का टाइम एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए। जैसे आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो कंटिन्यू नियम बनाइए कि हमको 6 बजे बिस्तर छोड़ देना है। तो अगर आप 6 बजे बिस्तर छोड़ दोगे तो 1-2 घंटा अपने क्या पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे, फिर टाइम बचा तो थोड़ा बहुत खेल लो। खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही सारा अच्छा काम करता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, स्वस्थ रहोगे, तो खेल कूद की भी तो बहुत सारी महिमा है। अच्छे अच्छे लोग खेल के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो खेलना भी चाहिए, लेकिन कभी गंदा खेल मत खेलो, ठीक है। जैसे और सारे बच्चे हैं गिल्ली डंडा वगैरह खेलने लगते हैं, तमाम तरह का खेल खेलते हैं, ये गेम वगैरह खेलते हैं, तो इन सब चीज़ों में बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।